ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ज्वलंत देसाई बड़ौदरा गुजरात से एक प्रश्न आया है और उसमें वो लिखते हैं, कैसा पता चले कि हमारा आध्यात्मिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आध्यात्मिक विकास की मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसका अर्थ ये है। और उसी प्रसंग में मेरे गुरु भाई श्री विनय वर्मा जी का आया है कि जो गृहस्थी कार्यों में या सांसारिक कार्यों में इतने लिप्त हो गए कि उनको समय नहीं है साधना करने का या चिंतन करने का या भगवत प्राप्ति की, उनको क्या करना चाहिए। ये विनय वर्मा जी का प्रश्न है। जो कि विचारणीय है। विनय जी का जो प्रश्न है, उसको क्या करना चाहिए। ज्वलंत देसाई जी का जो प्रश्न है, इसके दो खंड हैं। एक खंड है अध्यात्म विकास मन के उस पार, और एक दूसरा खंड है आध्यात्मिक विकास मन के इस पार। उस पार और इस पार मन प्राण बुद्धि हमारे शरीर के अंदर है। ये मन प्राण बुद्धि और इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि। हाँ, एक तो इनके आधार पर आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि मेरा आध्यात्मिक विकास कैसा है। दूसरा, मन के उस पार निर्विकल्प समाधि के बाद जो दशा उत्पन्न होती है, उसके आधार पर आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि मेरा आध्यात्मिक विकास कैसा है। पहला सूत्र गीता में कहा गया है कि ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। अगर आपका मन के पार जो अध्यात्म विकास है, उसमें विकास है पूर्ण रूप से, तो उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ेगा। मन के पार जो आध्यात्मिक विकास है, वो अगर पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत हो रहा है, तो उस विकास का जो प्रभाव है आपके मन पर पड़ेगा। तब चाहे संसार में आपको कितनी ही परेशानी, कितने दुखी हैं आप, कितने शरीर में रोग है आपका, लेकिन उस आत्मा का जो प्रकाश है उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, पड़ता रहेगा यदा कदा। और तब आप जब कभी वो प्रकाश आपके मन पर पड़ेगा, तब आप ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। ब्रह्मीभूत जो होते हैं, आत्मरमण करता जो महात्मा होते हैं, वो हर समय प्रसन्न आत्मा रहते हैं। ये तो हो गया मन के उस पार का विकास के कारण। और दूसरा विकास है मन प्राण बुद्धि का, शरीर का। मन प्राण बुद्धि हमारे उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं आत्मा में जाने के लिए। मन प्राण बुद्धि
हमारे इक्विपमेंट्स हैं आत्मा के जाने के लिए, साधन हैं ये, दीज आर इक्विपमेंट्स। लेकिन इनके द्वारा आत्मचिंतन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये तो जड़ हैं। बुद्धि से अब आप आत्मा का दिग्दर्शन नहीं कर सकते, मन से आप आत्मा का चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत नीचे की वस्तु है और जड़ है ये। तो जड़ से चेतन को कैसे देखा जा सकता है? लेकिन अगर इसे नहीं देखा जा सकता, इससे अनुभव नहीं हो सकता है, तो फिर किससे? और तो कोई मेरा बाता है नहीं। यहीं पर आप आध्यात्मिक विकास का अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसे? मैं एक उदाहरण देता हूं। शायद 2013 की बात है। मैं अपना उदाहरण देता हूं जो मुझे अनुभव है, इसलिए देता हूं कि और अनुभव मुझे है नहीं। मुझे जो अपना अनुभव है मैं उसको कह सकता हूं। लिखा है मैंने कहीं इसको लिखा भी है मैंने, जो आपको अनुभव बता रहा हूं मैं उसको आपको देख रहा हूं कि कहाँ मैंने लिखा है। थोड़ा थोड़ा याद है मुझको, शायद 2013 की बात है या कहाँ की बात है। ओम मेरे गुरुदेव, हाँ मिल गया। अब देखो, मन के उस पार और मन के इस वार का ये महान उदाहरण है। उस जमाने में मेरी आदत हर घटना लिखने की थी। आज दिनांक 6/8/13 को, आज दिनांक 6/8/13 को प्रातः घर मतलब साधन कक्ष में 4:45 AM पर ध्यान में बैठा। लिखा हुआ मेरा हाथ यहां पर, 2013 की बात है ये। ध्यान अवस्था में श्री गुरुजी ने कहा, मुझे चैन नहीं है यार। उनके इतना कहने पर मेरा शरीर आसन से ऊपर उठकर, अब यह सब ध्यान में हो रहा है, ये स्थूल शरीर अपनी जगह पर है। मेरा शरीर आसन से ऊपर उठकर उनके सिर को, किनके? गुरुजी के सिर को पार करता हुआ उनके पीछे जा बैठा। वो कहाँ है? अमेरिका में उस समय, मैं हिंदुस्तान में हूं, अपने साधन कक्ष में बैठा हूं और ध्यान अवस्था में ये घटना घटी। फिर वहां से भी उनके पीछे जब मैं खड़ा हो गया, फिर वहां से भी ऊपर उठकर उनकी बगल से होता हुआ फिर गुरुजी के सामने बैठ गया। डॉक्टर नरेंद्र कुमार भी बगल में बैठे थे, अमेरिका में जो उनके लड़के थे, नरेंद्र भैया। अब ये जब ध्यान में मैंने देखा, उस समय ऋतु भी गुरुजी के साथ थी, अमेरिका गई हुई। ये भी लिखा हुआ मैंने, श्री गुरुजी इस समय अमेरिका में हैं ऋतु सहित। अब ये ध्यान अवस्था में जब ये मैंने देखा तो मेरा ध्यान फिर टूटा, मैं बहुत विचित्र अवस्था में आ गया, क्योंकि उनसे मेरा बाहरी संबंध, व्यावहारिक संबंध तो कुछ था नहीं। भौतिकता में भी वो बहुत आगे थे मुझसे, मैं बहुत पीछे था। व्यवहार में भी वो बहुत सफल थे मेरे कंपैरिजन में, मैं तो व्यवहार में भी शून्य था। लेकिन अध्यात्म में उनका मेरा जो आपस में वो था चित्त का संबंध, वो विचित्र था। जब ध्यान में ये घटना मैंने देख ली या अनुभव किया तो मैं चौंका और मुझे चिंता हो गई। गुरुजी और बेचैन, उन्होंने बोला मुझे चैन नहीं है यार। और ठीक सुबह 7 बजे
श्री जितेंद्र कुमार कनाडा वालों का फोन आया कि कोठारी जी, मैं गुरु जी के पास गया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत परेशान हैं। अब ये देखिए, अब ये है मन के उस पार की घटना। मन के उस पार का आध्यात्मिक विकास ऐसा है कि जो कुछ गुरु अमेरिका में संकल्प कर रहा है या विचार कर रहा है मन में, वो इस शिष्य के चित्त में पहुंच गया। यह है मन के उस पार का आध्यात्मिक विकास। और कभी कभी गुरु वाणी से बोलता है शिष्य को, लेकिन शिष्य उसको नोट नहीं कर सकता है। यह है मन का विकास। गुरु जी वाणी से बोल रहे हैं कुछ चीज, लेकिन मन इतना जड़ता की ओर गया हुआ है कि आप उस गुरु के उस संकेत को नहीं समझ पा रहे हैं। यह हुआ मन के संसार का विकास। तो मन, प्राण, बुद्धि, ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं। एक आध्यात्मिक विकास इनके आधार पर होता है और एक आध्यात्मिक विकास इनके पार होता है, जो कि दुर्लभ है। जब गुरुजी व्यवहार में उतरते थे, बात तो उनका व्यवहार और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं रह गया था, बहुत नॉर्मल हो गए थे। लेकिन उससे पहले तो आप अंदाज नहीं लगा सकते कि यही महात्मा है जो जीवन मुक्त महापुरुष है। व्यवहार में इतनी सख्त, इतनी सफल व्यक्ति थे वो। क्या है ये जो विनय वर्मा बोल रहे हैं कि इतने व्यस्त हो गए? तुम क्या व्यस्त हो गए भाई? 3 आपके बच्चे, नौकरी, गुरु जी का व्यवहार देखो ना जरा। एक आदमी ने कितना कमाया या कितना वो जूझे, संघर्ष कितना किया उन्होंने। क्या आपको अपने गुरु की याद नहीं है कि उन्होंने क्या संघर्ष किया जीवन में? पर शायद क्या आप बहुत बाद में आए, 2013, इसलिए आपको पता नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि एक तो हुआ बहिर्विकास मन, बुद्धि, प्राण के आधार पर, और एक हुआ आंतरिक विकास मन, प्राण, बुद्धि के पार। कैसे? एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं। आपसे कोई व्यक्ति झगड़ रहा है, सतीश विष से आपसे झगड़ रहा है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, और आप थोड़ा उसको, वो गलत बोल रहा है, आप दबा रहे हैं, अचानक आपका मुंह फट जाता है, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आपके हिसाब से वो अन्याय कर रहा है, कैसा कर रहा है या जैसे भी है, आपको गुस्सा आ जाता है बहुत ज़बरदस्त, और आप उसका प्रतिकार करते हैं। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। झगड़ा हो जाता है, आवाजें तेज हो जाती हैं, वहां से भी यहाँ से भी, दोनों पक्ष से काफी झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन यदि आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर आत्म विकास है, तो जो ही झगड़ा समाप्त होगा, आप बोलना बंद करेंगे, सतीश विषय भी बोलना बंद करेगा। तो यदि विवेक है, अंदर साधन है, अध्यात्म है, तो तुरंत गुस्सा समाप्त होते ही एक अपार शांति का अनुभव अंदर से होगा। यह है आध्यात्मिक विकास। क्रोध के बाद अंदर से आध्यात्मिक जो शांति है, परमानंद की जो शांति है, वो उदय हो जाएगी। इसका मतलब मन के उस पार आपका आध्यात्मिक विकास उचित है, ठीक है। लेकिन यदि क्रोध के बाद भी आपके मन में द्वेष जम जाता है, राग जम जाता है,
बार बार आप रिवेंज लेने की भावना करते हैं, जब कभी वो प्रसंग आते हैं तो आप विचलित हो जाते हैं, तो समझ लो कि आपका विकास केवल मन तक है, मन के पार नहीं है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जब ग्रंथि भेद हो जाता है तो हजारों इच्छाएं करो, हजारों क्रोध करो, हजारों कर्मों में लिप्त रहो, लेकिन उस महात्मा का पतन नहीं होता है। ये शास्त्र कह रहा है। ग्रंथि में मतलब जब आप समझ लेते हैं कि ये आत्मा है, ये शरीर है, ये मन है, ये बुद्धि है, इसका जब आपको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाता है, फिर हृदय में सांसारिक ग्रंथि नहीं पड़ती है। इसीलिए कहा गया शास्त्रों में। तो जीव भाव का विकास क्या है? जीव भाव का स्वभाव अलग है, और उसी जीव भाव में जब आप ब्रह्म भाव का जो विकास है वो अलग है। दुर्वासा महाक्रोधी आदमी, सिद्ध महात्मा और महान क्रोधी, क्या है ये? अगर उसके क्रोध को देखा जाए, दुर्वासा के क्रोध को, तो इसका मतलब उसके अंदर आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि क्रोध का लक्षण तो आध्यात्मिक विकास में नहीं मिलता है जनरल भाषा में। और जिसका क्रोध समाप्त नहीं, उसका क्या विकास हुआ? यही है साधारण बात। लेकिन क्रोध जीव भाव में आता है, और जब जब जीव भाव आएगा आपको क्रोध आएगा, राग आएगा, द्वेष आएगा, सब कुछ आएगा। जीव भाव का मतलब जब आप बुद्धि में स्थित जो आत्मा का प्रतिबिंब है, चिदाभास, बुद्धि में स्थित जो आत्मा का प्रतिबिंब है, वो आत्मा का प्रतिबिंब जब बुद्धि में पड़ता है तो हो जाता है चिदाभास। इसी को जीव बोलते हैं। ये जीव भाव है। और जब वो जीव भाव मिट जाता है, आप ब्रह्म भाव या आत्म भाव में चले जाते हैं, तो जीव भाव के जो समस्त गुण हैं वो समाप्त हो जाते हैं और आप आत्म भाव में रमने लगते हैं। तब चाहे 2 मिनट पहले आपको क्रोध आ रखा था जीव भाव में, और आपने जीव भाव फिर मिटा दिया या मिट गया, फिर आप आत्म भाव में चले गए, तो उस क्रोध का फिर वहाँ आत्म भाव में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो दूसरी है। हम सोचते हैं जिसको बहुत बड़ा क्रोध आ गया वो काय का साधक है। भाई उसका जीव भाव का स्वभाव है वो, जो कि एकदम नहीं मिटेगा, धीरे धीरे मिटेगा। वो ऐसा नहीं कि दीक्षा हो गया एकदम मिट जाएगा। वो ज्ञान की 6वीं 7वीं 8वीं 7वीं भूमिका में मिटेगा। लोग 1 साल दीक्षा लिए होंगे, 2 साल दीक्षा लिए होंगे, 5 साल हो गए, बस तुरंत आत्मा के बारे में हमको आत्मदर्शन नहीं हुआ। इतना सरल नहीं है ये। इसलिए हमको, यदि हम अपना आध्यात्मिक विकास चाहते हैं, का मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो हमें 2 भाव अंदर अपनाने पड़ेंगे, 2 भाव को देखना पड़ेगा। एक, जब हम शरीर से अटैच हैं, बुद्धि से अटैच हैं, मन से अटैच हैं, एक। और दूसरा, जब हम ध्यान में बैठे हुए हैं, उस समय मन बुद्धि प्राण की स्थिति क्या हो जाती है। अगर ध्यान में बैठते समय के बाद भी मन प्राण बुद्धि हर समय संसार में ही रम रहे हैं, तो फिर वो ध्यान नहीं है, संसार का चिंतन है। अब ये कैसे करें? जो ध्यान में बैठते समय संसार का चिंतन हो रहा है, जानबूझ करके ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं जिसकी कि आपको कल्पना नहीं है, प्राय अधिकतर साधकों में होता है। मुझे भी होता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। किसी सिद्ध महात्मा को भी हो सकता है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है कि जब वो ध्यान में बैठा हुआ है, बैठना प्रारंभ करता है, उस समय स्टार्टिंग में क्या करता है वो। जैसे विनय वर्मा जी बैठ गए ध्यान में 4 बजे सुबह। अब तुम बोल रहे पर हम कैसे करें?
बैठते ही यदि स्फुरना हो गई कि कंप्यूटर में फलाना टाइप मैंने गलत कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, आता ही है, जो आप ध्यान में बैठेंगे संसार जो जो कुछ आपने दिन भर किया वो अंदर उठने लगेगा। यदि आप सावधान हैं तो जो ही ये सांसारिक बात उठेगी त्यों ही उसको वहीं पर समाप्त कर दो, उसको मन को डांट करके या अपने धारणा बल से उसको समाप्त कर दो और आत्मचिंतन या शक्ति का चिंतन शुरू कर दो। यदि थोड़ा भी आपने उस सांसारिक विचार को मौका दिया तो फिर आगे आगे जाकर फिर कंप्यूटर पे आएगा, फिर और आएगा, फिर और आएगा, फिर घर में जाएगा, फिर पत्नी पर, फिर बच्चों पर, धीरे धीरे अब बैठे हुए ध्यान में हैं आप, लेकिन वो चल रहा है। भले ही 2 घंटे बाद एक ऐसी अवस्था आएगी उस चिंतन के बाद भी, जब वो चिंतन समाप्त होगा और आपका मन शून्य में जाने लगेगा। ये आएगा 2 घंटे बाद। यही शक्तिपात की विशेषता है। या 2 घंटे बाद जब आप साधन से उठ जाएंगे, बाहर व्यवहार में करेंगे, तो उस समय वो फल प्राप्त होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जब हम साधन में बैठे हुए हैं तभी उस साधन का फल होगा। उसका फल 2 घंटे बाद भी आ सकता है, पर उस समय नोट करना पड़ेगा आपको कितने ही आप वो हैं, व्यस्त हैं। अगर वो इमोशंस ऊपर उठते हैं ब्रह्म भाव के, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि वास्तविकता यह है। उस समय चित्त में वो धारणा बनानी पड़ेगी, तब वो पकड़ और मजबूत होगी। लेकिन अगर आप बारी बार करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। मैं एक उदाहरण और देता हूं। कैसे गुरु का चित्त और शिष्य का चित्त जब आपस में मिला होता है तो शिष्य के चित्त में क्या होता है, उसका ये उदाहरण है, जो कि एक सत्य है। भले कुछ लोग इसको गप मानेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जब मैंने कोई सही घटनाएं सुनाई और उन्होंने बोले नहीं भाई साहब गप मारते हैं, तो क्या हुआ, भाई साहब का तो कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने तो किसी को प्रभोग करने के लिए घटना सुनाई, लेकिन आपने अपना चित्त और अश्रद्धा का प्रदर्शन कर दिया, जो कि अध्यात्म में पतन का कारण है। क्योंकि शक्तिपात के जो गुरु शिष्य होते हैं वास्तविक, उनके जो रहस्य हैं वो केवल उन्हीं को समझ में आते हैं जिनका चित्त अंतर्मुखी हो गया हो, हर समय चित्त अंतर्मुखी रहता हो और बाहरी मन से वो संसार में विचरण कर रहे हों। नारायण। 92 में गुरुजी जब अमेरिका गए, ना 92 या 93, मुझे पूरी याद नहीं है, या 95, पूरा याद नहीं कब अमेरिका गए, पर मुझे लग रहा है कि वो 92 में अमेरिका गए, पहले हाँ 92। मैं केदारनाथ था, 93 या 94 की बात है, मैं केदारनाथ था उस समय। केदारनाथ मेरी ड्यूटी थी। तो उस केदारनाथ में चूंकि हाइट प्लेस था, वो 11,700 फीट की हाइट पर था वो, वहां मन ऑटोमेटिक शून्य में जाता था, बिना साधन किए हुए चल रहे हैं सब कुछ, तो मेरा मन शून्य में हर समय। बाहर से इंद्रियां सब काम कर रही हैं, टूरिस्टों के साथ क्या अवस्था थी, वो टूरिस्टों के साथ सब कुछ कर हो रहा है, लेकिन अंत मन मेरा शून्य में रहता था। तो कभी कभी मैं क्या देखता था, दिन में मैं आकाश में तारे देखता था, और जब रात होती थी तो फिर सूर्य दिखाई देता था मुझको। अब है ना विचित्र बात। अब मैं चक्कर में, बड़ी विस्मयकारी अवस्था मेरी, कि रात है, जब मैं चल रहा हूं केदारनाथ में तो मुझे सूर्य दिखाई दे रहा, आकाश में चमक रहा है। ये 5-7 सेकंड के लिए, 5-7 मिनट के लिए होता था।
और बस ये भी अनुभव हो रहा है कि रात रात है, तारे दिखाई दे रहे हैं आकाश में। केदारनाथ में वैसे तारे बहुत अच्छे दिखाई देते हैं क्योंकि ऊंचाई का स्थान है, लेकिन उनके बीच में सूर्य भी दिखाई देता था, और जब सूर्य दिखाई देता तो तारे नहीं दिखाई देते थे। और ऐसे दिन में जब सूर्य चमक रहा होता था तो उस समय मुझे घनघोर रात दिखाई देती, तारे दिखाई देते थे। अब मैं चक्कर में फंस गया। तो एक दिन मेरे मन में आई, क्योंकि गुरु का जो चित्त है वो अमेरिका में थे। अमेरिका में जब रात होती तो यहां दिन होता है, तो उनके चित्त में रात थी तो यहां मुझे दिन में रात दिखाई देती थी। तब कई दिनों बाद मेरी समझ में बात आई। तो इसीलिए शास्त्र के, और जब वहां दिन होता था तो यहां रात होती थी, इसलिए रात को मुझे सूर्य दिखाई देता था। यह अंदर से मुझे समाधान मिला कि क्यों ऐसा हो रहा है। और तब आया समझ कि जैसा हमारा चित्त होता है वैसे हमको संसार दिखाई देता है। चित्त ही तो संसार है, और संसार क्या है? संसार कहाँ है? संसार तो हमारे चित्त के कारण है ये संसार दिखाई दे रहा है, और वो चित्त आत्मा का ही स्थूल रूप है। तो गुरु और शिष्य के चित्त इतने मिले हुए थे कि जो कुछ गुरु अनुभव करा बहिर्दृष्टि और आंतरिक दृष्टि में, वह अनुभव गुरु भी शिष्य भी कर रहा है। ये मैंने गुरु जी को सुनाया फिर बाद में जब वो आए अमेरिका से। खैर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर से बात आई। बाद में ये चीजें समाप्त हो गई थी 2001 के बाद, क्योंकि गुरु जी का जो स्तर है वो कुछ चित्त से ऊपर उठ गया था बहुत ज्यादा। तो जब गुरु आपका चित्त गुरु के चित्त से इतना अधिक मिल जाए, इतना अधिक समावेश हो जाए कि एक चित्त और दो शरीर देखें, तो तब आध्यात्मिक विकास रोकने पर भी आध्यात्मिक विकास होगा। गुरु रोकना भी चाहे कि न हो इसको तो भी होगा। इसलिए मन बुद्धि प्राण का विकास तो व्यभिचारी भी हो सकता है। मन बुद्धि प्राण का जो विकास है, जो हमारा मूल्यांकन है, मेरा मन बड़ा सतोगुणी है, मन में अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, ये मन का विकास है। लेकिन मन के विकास में खराब विचार आते हुए भी, मन तमोगुण में रहते हुए भी, या मन रजोगुण में रहते हुए भी, यदि आपको ये याद आता है कि ये तीनों गुण तो मिथ्या हैं, आने जाने वाले हैं, इसका प्रभाव मेरे मन बुद्धि प्राण पे तो पड़ सकता है, लेकिन मुझ आत्मस्वरूप पर इसका प्रभाव नहीं है। मैं इनसे अलग हूं, ये गुण मेरे में नहीं है बल्कि मुझसे ये गुण हैं। तो यह आपका मन के उस पार का आध्यात्मिक विकास है। दो प्रकार के विकास हो गए ना। मैं मेरा पॉइंट समझिए आप, ये बहुत गहन और बहुत ऐसा प्रश्न है ये। और ऐसे गुरु को पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसको हर चीज अपने कंट्रोल में होती है। उसको जब वो चाहे किसी को अपना आध्यात्मिक स्वरूप दिखा दे, जब वो चाहे तो आध्यात्मिक स्वरूप को सिमट करके अपना भौतिक जो स्वरूप है, व्यवहारिक जो स्वरूप है, जानबूझ के उसको दिखा दे। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, थोड़ी देर पहले तो ऐसा था, थोड़ी देर पहले अब ये ऐसा हो गया। ये ऐसा खेल, वो जो जीवन मुक्त महापुरुष है, वो जो सिद्ध महात्मा है, ऐसा खेल अगर वो गृहस्थ में तो ज्यादा करता है। इसलिए आध्यात्मिक विकास की जो धाराएं हैं, एक जड़ मन बुद्धि प्राण के आधार पर है, और एक इनको आधार न मान करके उसके पार जो विकास है, निर्विकल्प समाधि के बाद जो विकास हो रहा है आपका आत्मानुभव जो हो रहा है, वो अलग है। जैसे गुरु जी लिखा हुआ है, उनका 2099 के बाद एक एक डेट लिखी हुई है कि आज दिनांक 23 जुलाई को ये हुआ, आज दिनांक 25 जुलाई को ये हुआ, आज दिनांक
1993 को ये हुआ। हर चीज़ उन्होंने एक एक पॉइंट लिखी हुई है अपनी डायरियों में। वो डायरी कहीं पता नहीं, पर मैंने पढ़ा था इसको। तो वो तो सन 1950 के गुरु थे, अभी 99 में क्यों लिख रहे हैं वो? ये इतना लंबा मार्ग है ये आत्मानुभव का। पहले आत्म साक्षात्कार, न पहले साक्षी तत्व का साक्षात्कार, साक्षी तत्व से वही साक्षी तत्व आत्मा है, फिर इसका साधन, और वो आत्मा ही परम ब्रह्म परमात्मा है, फिर इसका साधन। और इस बीच में फिर कई पड़ाव हैं। कभी आप शरीर में आएंगे तो उस समय आपके अंदर क्या हुआ, कभी आप मन में आएंगे उस समय आपके अंदर क्या हुआ, कभी आप विषय वासनाओं में आएंगे पूर्व प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, तो उस समय आपके मन में क्या हुआ, कितना मन आकर्षित हुआ, कितना मन वहां से हटा। लेकिन एक लक्षण यह है कि भोगे हुए भोग, भोगे हुए भोग यदि आपके सम्मुख अचानक आ जाएं, तो आपके मन में किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न हो, समझ लो कि आप जीवन मुक्त अवस्था के प्रथम श्रेणी में हैं। क्योंकि स्वरूप विस्मृत आत्मा, स्वरूप विस्मृत आत्मा अर्थात जीवात्मा, अगर आत्मा ने अपनी स्वरूप की विस्मृति की हुई है तो वो है जीवात्मा। स्वरूप विस्मृत आत्मा अर्थात जीवात्मा जगत में आहूत या प्रतिबिंबित अपने ही सच्चिदानंद स्वरूप में अपने वास्तविक स्वरूप बिंब को खोजता भटक रहा है। कैसे? बिंब अपने आप को भूलकर, तब माया बस बिंब कब भूल रहा है अपने को? माया के प्रभाव से। बिंब माने आत्मा अपने आप को, स्वरूप को, बिंब को भूलकर प्रतिबिंब में स्वयं को खोजता भटक रहा है। यही है भूल वहां। सूर्य तो आकाश में चमक रहा है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है तालाब में। अभी ज्ञान दृष्टि है। और जब हम तालाब में सूर्य को देख रहे हैं तो हमारा भ्रम यह है कि वास्तविक सूर्य ये तालाब में है, दिखाई दे रहा है। हम उसको उंगली कर रहे हैं कि वो है, सूर्य दिखाई दे रहा है वहां। उस समय, उस घड़ी हम वास्तविक सूर्य जो आकाश में चमक रहा है, जिसका प्रतिबिंब वहां तालाब में पड़ा, वो भूले बैठे हैं हम। यदि हम वास्तविक सूर्य में जाना चाहें तो उस तालाब में दिखे हुए सूर्य को के प्रतिबिंब के सहारे हम वास्तविक सूर्य में पहुंच सकते हैं। लेकिन हम उस चिदाभास के अंतर्गत जो संसार उत्पन्न हो रहा है हमारे अंदर बाहर, वो जो प्रतिबिंब है तालाब में सूर्य का, वही तो चिदाभास है। अब उस चिदाभास में ही हम रमे हुए हैं। तो उस चिदाभास को मिटाने के लिए हमको अपना भ्रम तोड़ना पड़ेगा। वो भ्रम कब टूटेगा? जब विवेक विचार से हम, अगर हमारे अंदर विवेक और विचार उत्पन्न हो जाए, आत्म विचार, अगर विवेक विचार हो तो प्रतिबिंब से बिंब का स्वरूप ज्ञान तो संभव है। उस सूर्य से आप वास्तविक सूर्य तक तो पहुंच सकते हैं, पर उस सूर्य को पाना अथवा निकाल लेना संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा, वो चिदाभास युक्त जो आत्मा है,
वो जो जीवात्मा है वो सच्चा आनंद, सच्ची सत्ता और सच्ची चेतना प्राप्त करने का उस चिदाभास को प्रयोग करके असफल प्रयास कर रहा है। ऐसे ही जीवात्मा ब्रह्म को न मिटा करके ब्रह्म में रह करके जीवात्मा ऐसे ही निसफल प्रयास कर रहा है, वो सफल नहीं हो पाता है। सफल कब होगा? जब वो साधना के बल से उसको ये ज्ञान होगा कि मेरे मन बुद्धि प्राण में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो वास्तविक आत्मा नहीं बल्कि आत्मा का प्रतिबिंब है। तब उसको ये भ्रम खत्म होगा और तब वो वास्तविक अध्यात्म विकास में पहुंच पाएगा। इसलिए हमको ये करना है, दो भाग हैं अध्यात्म विकास के। एक मन प्राण बुद्धि के आधार पर जो कि व्यभिचारी भी हो सकता है, और एक मन प्राण बुद्धि के उस पार जो चिदाभास को धीरे धीरे मिटने के बाद या जीव भाव को धीरे धीरे मिटने के बाद ब्रह्म भावापन स्थिति में जो जाता है उसका विकास अलग से मालूम पड़ता है। इसको कहते हैं ज्ञान की असंग शक्त भूमिका। इस भूमिका में जब आप पहुंच जाते हैं, असंग शक्त मतलब संसार में विचरते हुए वास्तव में आप संसार में नहीं विचर रहे हैं, तब मन प्राण बुद्धि तो पीछे छूट जाते हैं, लेकिन शुद्ध मन प्राण बुद्धि जो है और आत्मा के बिल्कुल बहुत नजदीक वाले जो मन प्राण बुद्धि है उनमें विकास होने लगता है। अब आप क्यों कहेंगे भाई मन प्राण बुद्धि आत्मा के नजदीक मन प्राण बुद्धि दूसरा, ये कैसे? ऐसी है ये। वो ठीक ऐसे ही है जैसे कि शुद्ध मन और अशुद्ध मन। आपका शुद्ध मन जब हो रखा है, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड हो रखा है, तो आपकी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, शरीर ये सब काम करते रहेंगे। जैसे जो भी काम आपके सामने होगा, भैंस काटने का काम हो तो भैंस काटेंगे, बकरी काटने का होगा तो बकरी काटेंगे, मीट बनाने का हो तो मीट बनाएंगे, झाड़ू करने का तो झाड़ू करेंगे आप ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से। लेकिन अंदर जो सतोगुण का मन है, शुद्ध मन, वो अंतरात्मा में लगा रहेगा क्योंकि उसको ऐसी आदत पड़ी हुई है। और बाहरी मन जो है वो संसार का कर्म करता रहेगा। कैसे? जैसे किसी महिला का कोई प्रेमी है, वो घर के सब झाड़ू पोछा काम सब कर रही है वो, लेकिन अंतस्था अंदर से वो अपने प्रेमी का जो रस्वास्वादन है उसको चख रही है। ठीक ये अवस्था है वो। इसलिए विशेषकर शक्तिपात के जो साधक हैं उनको मन प्राण बुद्धि के पार और मन प्राण बुद्धि के वार, इन दोनों में फर्क कर लेना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो मन प्राण बुद्धि से खराब हो उसका आध्यात्मिक विकास न हुआ हो। अगर उसको ऐसी विद्या हासिल है तो जो जैसा पात्र होता है उसको उसके सामने वो वैसे हो जाता है। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह सदा सत्य को ही स्वीकार करे। साधक का कर्तव्य सत्य को स्वीकार करना है, भले ही उसका अनुभव है कि नहीं, या उसका अनुभव सुस्पष्ट न हो रहा हो।
इसलिए प्रथम जो विकास हमारा है, हम ये विश्वास करें कि ये आत्म तत्व है और ये हर जगह है। शास्त्र के अनुसार, गुरु के अनुसार आपको मालूम हो गया। तो अब आप उसमें विश्वास नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? नारायण बोलना पड़ेगा। क्योंकि असत की सत्ता और सत्य की असत्ता कभी नहीं होती है। सत्ता असत्ता, भाव अभाव परस्पर सापेक्ष है। ये जहां भाव है तो इसका मतलब वहां अभाव भी है। अब यहां आप मिलाइए अपना आध्यात्मिक विकास। जहां सत्ता है वहां असत्ता है, क्योंकि अगर असत्ता नहीं है तो सत्ता का भाव कैसे होगा श्रीमन नारायण जी? जहां भाव है वहां अभाव भी है। सिक्के के दो पहलू हैं, अगर शेर है तो एक भी है, तभी वो एक सिक्का है। अगर एक नहीं और शेर ही शेर है तो एक सिक्का नहीं, पूर्ण रूप से नहीं है वो। इसलिए सत्ता असत्ता, भाव अभाव, सुख दुख, राग द्वेष, ये परस्पर सापेक्ष हैं। अब सापेक्ष तो ये हैं, लेकिन अध्यात्म के विकास के लिए जो आवश्यक है, आवश्यक है, सत्ता आवश्यक है, भाव आवश्यक है, राग द्वेष से परा रहना आवश्यक है, सुख दुख में से पार होना आवश्यक है, आनंद में रहना आवश्यक है। इसको हम अपने अंदर बढ़ाएं। और ये कब बढ़ेगा? जो आपकी शक्तिपात दीक्षा हो रखी है, उसके अंदर जो डिविनिटी है, डिवाइन पावर है, जो उसके शरण में जाइए। फिर आपको स्वयं प्रकाश, स्वयं मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विनय जी, टाइम तो देना पड़ेगा। बिना टाइम दिए हुए आपको कोई सफलता नहीं मिल सकती है। अगर आपको समय नहीं है तो रात के 9 बजे ध्यान में बैठिए 1 बजे तक, फिर 5 बजे उठिए, ध्यान में बैठिए। अगर दिन में आप इतने व्यस्त हैं और नहीं तो व्यवहार में रहते हुए भी उस शक्ति का चिंतन मनन अंदर से यदा कदा करते रहिए, तो ऑटोमेटिक आपका साधन चलता रहेगा। धैर्य रखिए, बार बार अंदर गुरु का स्मरण कीजिए, चिंतन रखिए। एक न एक दिन परमात्मा, परम ब्रह्म परमात्मा श्री गुरुदेव आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। समय की बलिहारी है ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ है। पुत्र के डेथ के बाद 3-4 दिन तक मेरा ज्ञान, ध्यान, शक्ति वगैरह वगैरह सब खत्म हो गया, मैं खाली हो गया था। बार बार मैं अपने मन को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं। अंत में चौथे दिन एक लेडी महात्मा के दर्शन मुझे हुए 4 बजे, और उन्होंने मुझे जोर से फटकारा कि शोक क्यों करता है, तेरा मुक्ति का मार्ग यही है। उसके बाद मेरा शोक मिट गया, और चौथे दिन शायद में फिर मेरी वही अवस्था आ गई जो पुत्र मरने से पहले की थी। तो यह है गुरु तत्व। शरीर चला गया गुरु का, लेकिन आज भी आप उनका आह्वान करेंगे तो सिद्ध थे। दुनिया माने न माने, मैं तो मानता हूं। तो वो अगर आप सच्ची भक्ति, सच्ची से आह्वान करेंगे तो वो सिद्ध लोग से ध्यान में आपके सम्मुख खड़े हो सकते हैं। ये चेतना के खेल हैं। इस चेतना में अगर विनय जी आप अवस्थित रह गए तो फिर खेल देखिए। हां, मैं ये मानता हूं कि प्रबल प्रारब्ध, बस कुछ ऐसा प्रारब्ध आ गया, कर्मों का ऐसा खेल आ गया जो कि भविष्य में अच्छाई के लिए होता है, तो आपकी वो साधना दबी हुई जैसी मालूम पड़ेगी। लेकिन ज्यों ही वो प्रारब्ध कर्म समाप्त होगा, ज्यों ज्यों अगर आप विवेक करते रहेंगे, साधना में बैठते रहेंगे, तो ज्यों ही वो प्रारब्ध कर्म समाप्त होगा, आप एकदम खिल उठेंगे।
इसलिए ये साधना, ये लिबरेशन, ये सेल्फ रियलाइजेशन, इसका जो फल है वो धीरे धीरे पकता है। एकदम पकेगा तो सड़ जाएगा फल। ये जीवन मुक्ति का जो फल है, कर्म भोग भोगते हुए, प्रारब्ध भोगों को भोगते हुए, संसार में अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हुए आप धीरे धीरे जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचेंगे। अगर किसी कारण बस इस जन्म में नहीं पहुंचे तो फिर अगले जन्म की आशा भी मत खोइए। शक्तिपात का साधक एक न एक बार मुक्त होता है, चाहे इस जन्म में चाहे आगे के जन्मों में। शायद मैं आज प्रसंग के बाहर चला गया, मुझे ऐसा लगता है। प्रसंग था आध्यात्मिक विकास, फिर भी जो कुछ कहा गया है उसमें आध्यात्मिक विकास निहित है। और अभी बहुत कुछ है इसमें आध्यात्मिक विकास में जो आगे के प्रवचनों में होगा। इसी के साथ आज का ये प्रवचन जो है वो समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच मिस्टर ज्वलंत देसाई जी। आप प्रश्न करते हैं तो मेरा मन भी खिल उठता है। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।